कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे द्वारा प्रधानमंत्री मोदी पर पहलगाम आतंकी हमले का इनपुट होने पर दिए गए बयान पर केंद्रीय मंत्री बीएल वर्मा ने कहा कि देखिए, पहलगाम की घटना दुखद है, जिससे पूरा देश दुखी हुआ है। मुझे लगता है कि वो आतंकवादी जिन्होंने कायरतापूर्ण घटना को अंजाम दिया है, वो भूल गए पहले पुलवामा और उमरी की घटना भी हुई थी। अब दुश्मन के घर में घुसकर हमारी बहादुर सेना ने सबक सिखाने का काम किया है और आज प्रधानमंत्री मोदी जी ने साफ शब्दों में कह दिया है, चाहे वो आतंकवादी हों या उन्हें शरण देने वाले हों, वो बचने वाले नहीं हैं। बस देश को थोड़ी सी प्रतीक्षा करनी चाहिए। अभी तो डिप्लोमेटिक स्ट्राइक की है, इतने में ही पाकिस्तान तिलमिला गया है। अभी तो कार्यवाही होना बाकी है। इस बार पाकिस्तान को ऐसा सबक मिलेगा, उसने शायद सोचा भी नहीं होगा। जमीयत उलेमाए हिंद के अध्यक्ष अरशद मदनी द्वारा पाकिस्तान का पानी बंद करने पर उठाए गए सवाल पर बोले केंद्रीय मंत्री। संशोधन बिल अभी कुछ ही दिनों पहले लोकसभा में और राज्यसभा में एक लंबी चर्चा करने के बाद पास हुआ है। आज इस संशोधन बिल में जिस तरह से आम मुसलमान की भागीदारी कैसे हो, इसमें पिछड़े पसमानदा सभी मुस्लिम समाज के लोग कैसे शिरकत करें, साथ ही साथ जब वक्फ बोर्ड बने तो उसमें हर बोर्ड में 2 महिलाएं भी इसमें होना चाहिए। और साथ ही साथ चूंकि वक्फ के नाम पर जिस तरह से लोगों ने तुष्टीकरण की राजनीति की, जिस तरह से कुछ माफिया टाइप के लोग होते हैं वक्फ की संपत्तियों पर अवैध रूप से कब्जा जमाए बैठे थे, तब न जाने कितनी इस प्रकार की सरकारी संपत्ति जिनको वक्फ बता दी गई, न जाने किसानों की और आम लोगों की संपत्तियों को भी वक्फ की संपत्ति बनाने का काम हुआ। और 2013 में यूपीए की सरकार में जो संशोधन बिल वक्फ का आया था, उसमें जिस तरह से खामियां थी, उस कारण से बहुत सारे ऐसे गलत काम हुए, तब इस बिल को लाने की आवश्यकता पड़ी। तो मैं कह सकता हूं कि आज 8,70,000 के आसपास वक्फ संपत्तियां हैं, जिसमें केवल 4 लाख लोग ही उसका उपयोग कर रहे हैं। तब मैं कह सकता हूं कि एक संपत्ति पर 2 लोगों का कब्जा बना रहना और साथ ही साथ ऐसी मैं कहूँगा संपत्तियां देश में तीसरे नंबर की बड़ी मालकाना ये वक्फ की संपत्तियां हैं। तब न जाने कितने इस प्रकार के जब चर्चा हुई, लोकसभा में दिन भर और रात भर चर्चा चली 2:30 बजे तक, राज्यसभा में रात भर चर्चा चली, सुबह 4 बजे तक सदन चला। तब मैं कहूँगा कि इतनी लंबी चर्चा शायद किसी बिल पर नहीं हुई होगी कि वक्फ संशोधन बिल पर चर्चा हुई। आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में ये वक्फ का उद्देश्य जिस तरह से है, उसकी सही पूर्ति कैसे हो, इसमें वो सारे प्रोविजन किए गए हैं। इसमें पारदर्शिता लाने का पूरा काम किया गया है। इसमें डिजिटल तरीके से, पारदर्शी तरीके से सब इस चीज को देख सकें और बोर्ड जब बने, बोर्ड में सबकी भागीदारी सुनिश्चित भी हो। और साथ में मैं कह सकता हूँ कि आज इस वक्फ संशोधन बिल के आने के बाद जब वो ये चीज़ें लागू होंगी, तब मुझे लगता है कि हमारी न जाने कितनी ऐसी मुस्लिम महिलाएं, कितने ऐसे गरीब मुसलमान और पिछड़े मुसलमान, उनकी भी भागीदारी होगी। तो आज मैं इस जन जागरण अभियान जो चल रहा है वक्फ का, उस विषय में कार्यक्रम किया है। और मुझे लगता है कि यहाँ पर बड़े हमारे सूफी सब और बड़े अच्छे अच्छे इस समाज के हमारे बड़े मुस्लिम समाज के नेता भी थे, तो उन लोगों ने भी आश्वस्त किया है कि मोदी जी अच्छा काम कर रहे हैं, अच्छे काम में हमारा साथ है और साथ दें। देखिए, विषय तो ये नहीं है, लेकिन आपने कहा तो जरूर मैं बताना चाहता हूँ। इस समय जो देश का माहौल, मैंने अभी भी कहा था कि अधिकांश मुसलमान देश के साथ खड़ा है, लेकिन कुछ इस प्रकार के लोग, मुझे लगता है कि उनकी चिंता हमारे गृह मंत्रालय से होती है और समय आने पर ऐसे कदम उठाए जाते हैं, चाहे वो पीएफआई हो या इस प्रकार के लोग बात करने वाले हो। मुझे लगता है गृह मंत्रालय चिंता कर रहा होगा और उनको सबक ऐसे लोगों को सिखाने का। देखिए, भारत में है करके उनको यहीं पर जन्म लिया है, यहीं पर दफनाए जाएंगे,
तो मुझे भारत की बात करना चाहिए और देश में रह करके देश की बात नहीं कहेंगे और पाकिस्तान की बात कहेंगे, मुझे लगता है कि उनको देश में रहने का हक नहीं है। और इस तरह की बात कहने वाले लोगों के लिए देश की जनता देखती है और समय आने पर हमारी भारत सरकार में जो गृह मंत्रालय है और एसओसी गृह मंत्री जी ऐसे लोगों को ठीक करने का काम कांग्रेस के अध्यक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, उनका एक बहुत बड़ा बयान आया पहलगाम में। क्या प्रधानमंत्री जी को 2 दिन पहले इंटरव्यू दिया था, ये किस तरह से? देखिए पहलगाम की घटना दुखद है और इससे पूरा देश दुखी हुआ है और मुझे लगता है कि वो आतंकवादी जिन्होंने कायरता पूर्व अंजाम दिया है ये भूल गए कि पहले पुलवामा की घटना भी हुई थी, पहले उरी की घटना भी हुई थी। तब दुश्मन के घर में घुसकर हमारे देश की बहादुर सेना ने वो सबक सिखाने का काम किया था और आज आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने ये लगता है कि बड़े साफ शब्दों में कह दिया है कि चाहे वो आतंकवादी हो या आतंकवादियों को शेल्टर देने वाले लोग हों, तो बचने वाले नहीं है। मुझे लगता है कि देश को प्रतीक्षा करना चाहिए और प्रधानमंत्री मोदी जी ने अभी तो डिप्लोमेटिक स्ट्राइक की है, इसमें से ही पाकिस्तान तिरमिला गया है। मुझे लगता है कि अभी तो कार्रवाई होना बाकी है, इसलिए इंतजार करिए हमारे प्रधानमंत्री जी पर और एसओसी गृह मंत्री पर रक्षा मंत्री भरोसा करता है। हाँ मॉकड्रिल भी का संकेत आ गए हैं, जहाँ जहाँ कहाँ कहाँ होना है। मुझे लगता है कि ये पूरी तैयारी के साथ और आदरणीय प्रधानमंत्री जी उन्हें देश की चिंता भी है, 140 करोड़ लोगों की चिंता भी है और साथ में देश का विकास जिस तरह से हो रहा है रफ्तार के साथ तो उसकी चिंता है। मुझे लगता है कि पाकिस्तान को इस बार सबक शायद ऐसा मिलेगा, शायद उसने कभी सोचा नहीं।